क्या एक ही व्यक्ति के दो दो मौत के सर्टिफिकेट हो सकते हैं और क्या 6 एकड़ का तालाब रातों रात गायब हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। मैं हूं अभिनेश त्रिपाठी। सरगुजा के अंबिकापुर रिंग रोड बांध तालाब मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। रिंग रोड बांध सहित कई तालाबों पर अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मिश्रा का दावा है कि 6.25 एकड़ का तालाब सिमट कर सिर्फ 57 डिसमिल रह गया है और जनवरी 2026 में बची जमीन की भी रजिस्ट्री कर दी गई है। आरोप है कि तालाब को रातों रात पाट कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर नामांतरण किया गया। सबसे बड़ा खुलासा, जयलाल नाम के व्यक्ति के दो अलग अलग मृत्यु प्रमाण पत्र सामने आए हैं। एक 1976 तो दूसरा 1963 का। पटवारी और तहसील स्तर पर अनियमितताओं के आरोप भी लगे हैं। मामले में फर्जी नामांतरण रद्द करने और एफआईआर की मांग के साथ कलेक्टर सरगुजा से निष्पक्ष जांच की अपील की गई है। क्या है, मैं तो ये चाहूंगा कि शहर में जितने भी जल भराव क्षेत्र है, जो तालाब हैं, वो निरंतर पट रहे हैं और उनका रकबा जो मास्टर प्लान में था उससे निरंतर घट रहा है। अभी का जो प्रकरण आया कि जो रिंग बांध है और उस पर जो शासकीय अभिलेख में वो 57 डिसमिल जो दर्ज है, तो उसमें क्या हुआ है कि अभी जो रजिस्ट्री है जनवरी में आज़ादी राखी द्वारा वो खरीदा गया है और उसी के द्वारा पाटा जा रहा था और उसी के द्वारा सोशल मीडिया में बताया गया कि नहीं वो सही है और जल भराव नहीं। तो मैंने जब इसका परीक्षण किया और जब बाकी रिकॉर्ड के लिए गया तो पता चला कि यह जो है वो जयलाल के नाम पे दर्ज था शासकीय अभिलेख में। और 2024 में एक सखौली की महिला है ननकी बाई, उन्होंने अपना फौज चढ़ाने के लिए न्यायालय तहसीलदार में आवेदन दिया और न्यायालय तहसीलदार में आवेदन दिया। उसमें जो जयलाल का जो मृत्यु प्रमाण पत्र था वो हॉली क्रॉस हॉस्पिटल का था और उसमें मौत जो है वो 76 में बताई गई है। ये मैं बताऊंगा कि 76 में बताया गया है इसका, और वो जारी हुआ 2018 में। 23 अप्रैल 1976 में जयलाल की मौत बताई गई और उसका पंजीयन है 24/2/2018 को। और संयोग से ऐसा हुआ कि वो ननकी बाई का देहांत हो जाता है और वो केस खारिज हो जाता है। अचानक 9वें महीने में 2025 में एक चंद्रशेखर यादव करके जो है वो फिर से एक फौती नामांतरण का प्रकरण लाता है न्यायालय तहसीलदार में, और वहाँ जो जयलाल का वो मृत्यु प्रमाण पत्र देता है वो अमल भिट्टी का देता है और उसमें वो मृत्यु बताता है 12 अप्रैल 1963 को, और वो अमल भिट्टी से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है 1/9/2025 को। 1/9/2025 को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है और 6 सितंबर 6/9 को वो प्रकरण ले आता है कि फौती चढ़ाया जाए। 6 दिन भी नहीं होता कि वो प्रकरण के लिए ले आता है और उसमें फिर जो ये बताता है कि अमल भिट्टी का रहने वाला था, मौत वहाँ हुई है। तो अमल भिट्टी चूंकि लखनपुर तहसील में आता है तो वहाँ वो पत्र जाता है कि इसका जो वंश वृक्ष है वहाँ से मंगाया जाए, वहाँ से तहसीलदार से मंगाया जाता है। जो पत्र जाता है वो मुझे नहीं दिखता कहीं पे भी उस पूरे प्रकरण में कि वो तहसीलदार ने रिसीव किया है या तहसीलदार ने फिर पटवारी को दिया है। पटवारी जो दिनेश भगत है अमल भिट्टी का, उसने अपने पत्र में भी कहीं उल्लेख नहीं किया है कि तहसीलदार का पत्र किस तारीख को प्राप्त हुआ, दिनांक उसमें उल्लेखित नहीं है। और वहाँ से जो प्रतिवेदन आता है उसमें भी तहसीलदार का कहीं कवरिंग लेटर नहीं है, केवल पटवारी का प्रतिवेदन है। और जो आवेदन में चंद्रशेखर यादव ने वंश वृक्ष दिया था सेम वो पटवारी उतार के प्रस्तुत कर देता है और उसके बाद फिर फौज का नामांतरण इन लोगों के नाम पे हो जाता है। देखा भी नहीं जाता कि ननकी बाई ने जो इसी जमीन के लिए जो मृत्यु प्रमाण पत्र दिया था, जो वंश वृक्ष दिया था, उसकी जांच भी नहीं की जाती। न्यायालय तहसीलदार लखनपुर ने जो पत्र दिया उसमें तहसीलदार का कवरिंग लेटर है, उसको भी देखा नहीं जाता। और इन सब के बावजूद पटवारी जो अंबिकापुर का प्रतिवेदन है वह भी लिखता है कि ये जल भराव क्षेत्र है। उसके बाद भी बिना सूक्ष्मता से जांच किए और फौती नामांतरण इन 8 लोगों वारिस बना दिया जाता है और उनके नाम पे नामांतरण हो जाता है। और उसके 1 महीना भी पूरा नहीं होता कि वो लोग जो लोग भी रहे हैं आज़ादी राखी वगैरह, उन लोगों ने अपने नाम पे रजिस्ट्री दर्ज करा लिया है और उसके कुछ दिन के अंदर ही और उस जल भराव क्षेत्र को रात में जेसीबी और सब ट्रैक्टर लगाकर वो पाटना शुरू करते हैं। और रात को जब खबर होती है नगर निगम आयुक्त को, वो अमला भेजते हैं। वो जब भेजते हैं तो कुछ बड़े नेताओं का दबाव आता है निगम के अधिकारियों कर्मचारियों पे कि रोको मत, टोको मत। फिर उसके बाद फिर कलेक्टर तक बात पहुंचती है। कलेक्टर रात को पूरा राजस्व अमला भेजते हैं और वो पटना बंद होता है।
अब उसके बाद फिर ये प्रकरण जब कलेक्टर साहब के नॉलेज में हम लोगों ने लाया विथ प्रमाण से, तब उन्होंने निर्देश दिया नीचे और उस पर तहसीलदार का स्थगन है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द कलेक्टर सरगुजा से बहुत उम्मीद है और उनका आश्वासन भी है कि बहुत जल्द इस पे जांच करके नामांतरण निरस्त होगा और पुरानी स्थिति में जो जल भराव क्षेत्र है वो पुरानी स्थिति में वापस आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि नगर निगम को उसको सौंप के फिर वो जल का स्तर जो है, जितना भी जल स्रोत है, उसको बचाया जा सके, उसी का यही प्रयास है। सरगुजा संभाग से आरएनएस संवाददाता अजय चक्रधारी की रिपोर्ट।